दोस्तों, हमारे ज़हन में अक्सर सवाल आता है कि किसी कंपनी की शेयर प्राइस जो है वो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। क्या रीज़न है, क्यों किसी कंपनी की शेयर प्राइस जो है वो ऊपर या नीचे जाती है? तो ये नीचे फॉलोइंग रीज़न है जिनकी वजह से किसी कंपनी की शेयर प्राइस में चेंजिंग आती है। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। अर्निंग रिपोर्ट की वजह से भी जो है वो शेयर प्राइस में चेंजिंग आती है। फर्स्ट करो, एक कंपनी है, अब उस कंपनी का पिछले 5 साल से जो प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट, वो आ रहा है 12%, 13%, 14% या 10% इसके आसपास चलता हुआ आ रहा है। अब अचानक से क्वार्टरली रिपोर्ट आती है और उसके अंदर जो है वो प्रॉफिट, लोग देखते हैं कि जो है प्रॉफिट आ गया 20%, 25%, मतलब एक्सपेक्टेशन से एकदम ज्यादा आ गया। जब ज्यादा आएगा तो जाहिर सी बात है लोग उसके शेयर को खरीदना चाहेंगे, क्योंकि उसके अंदर उनको अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है, इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, परफॉर्म अच्छा कर रही है कंपनी। जब ज्यादा लोग शेयर खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है शेयर प्राइस क्या होगी, लीड टू इंक्रीज। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अर्निंग रिपोर्ट की वजह से भी जो है वो शेयर प्राइस चेंज होती है। तो दूसरा जो शेयर प्राइस में कंपनी की जो चेंज आता है, मुल्क में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, इसकी वजह से भी जो है वो शेयर प्राइस के अंदर चेंज आता है। एक कंपनी है, फर्स्ट करो, वो रिटर्न जो दे रही है, यानी कि उसकी जो अर्निंग है वो है 22%। रिटर्न जो दे रही है वो 22% दे रही है कंपनी। अब अगर मुल्क में इंटरेस्ट रेट 10 से 20% तक बढ़ जाता है फर्स्ट करो, तो ये 20% से क्या होगा, जब इंटरेस्ट रेट 20% पे आएगा तो जाहिर है लोग बोलेंगे यार कंपनी सिर्फ 22% तो दे रही है, हमें रिस्क भी लें, और है ना, शेयर, जाहिर सी बात है जब बिजनेस करते हैं तो डूबने का खतरा होता है। हम रिस्क लेके भी 22% कमा रहे हैं, जबकि अगर हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हमें बिना रिस्क के जो है वो 20% का रिटर्न दे रहा है। मतलब बैंक की इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री कंसिडर की जाती है। जाहिर पैसा वहाँ बहुत कम चांस होता है, ना होने का बराबर चांस होता है डूबने के पैसे का। लेकिन कंपनी, जाहिर है वो कारोबार है, कारोबार में अगर हम रिस्क लेके भी सिर्फ 22%, 2% ही ज्यादा कमा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग उस कंपनी का शेयर क्यों लेंगे? अगर किसी के पास होगा तो वो बेचेंगे। तो इसी वजह से इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होता है तो शेयर प्राइस क्या हो जाती है, डिक्रीज। तीसरा जो रीजन होता है शेयर प्राइस के नीचे आने का, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि जब भी इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो परचेजिंग पावर जो है कंज्यूमर की वो डिक्रीज हो जाती है। जब जाहिर सी बात है परचेजिंग पावर, कुव्वत खरीद अगर किसी भी मुल्क में कम हो जाती है लोगों की, तो उधर तो सारी मार्केटें डूबेंगी, क्योंकि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। चाहे वो गुल अहमद की सेल हो, किसी की भी हो, यूनिलीवर हो, आपकी खुद की पर्सनल दुकान हो, जो भी चीज है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इन्फ्लेशन अगर ज्यादा होगा, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है फिर जब हर चीज सस्ती हो जाएगी, मतलब खरीदेंगे नहीं, तो शेयर प्राइस भी तो नीचे आएगी ना। कंपनी भी तो एक कारोबार है, कंपनी की जाहिर है सेल भी डिक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होने की वजह से शेयर प्राइस भी नीचे आ जाएगी। इसका बरक्स अगर हम देखें कि इन्फ्लेशन कम हो जाए, परचेजिंग पावर ज्यादा आ जाए, तो उसकी वजह से भी शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो ये भी एक रीजन है शेयर प्राइस के चेंज होने का। अच्छा, दूसरा रीजन क्या होता है कि कंपनी की शेयर प्राइस में चेंज आए जिस वजह से, वो होता है न्यूज। कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज होती है ना, उसकी वजह से भी शेयर प्राइस में ऊपर चेंजिंग आती है। फर्स्ट करो, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और एक न्यूज आती है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन एक एबीसी कंपनी फार्मास्यूटिकल है उसने बना ली, तो जाहिर सी बात है लोग उससे शेयर खरीदने के लिए पागल हो जाएंगे, क्योंकि मुल्क में एक ऐसी हालात चल रहे हैं कि जिसकी दवाई नहीं मिल रही, और अगर कोई कंपनी बना ले तो सोचो अगले 5 साल 4 साल में वो कंपनी कहाँ होगी, उसकी वो दवाई कितनी बिकेगी, कितना प्रॉफिट कमाएगी। इसी तरीके से फर्ज करो, अगर एक कंपनी है, उसकी एक न्यूज आती है कि भाई उसका डायरेक्टर जो है वो फ्रॉड कर जाता, या जो उसकी मैनेजमेंट सही नहीं, इस तरीके की कोई न्यूज आती है, तो जाहिर सी बात है उसकी शेयर प्राइस नीचे आएगी। तो कंपनी से रिलेटेड न्यूज ये भी शेयर प्राइस के अंदर जो है वो अपना कंट्रीब्यूट करती है चेंजिंग के अंदर। अच्छा, किसी कंपनी की शेयर प्राइस जो है वो उसके सेक्टर की ग्रोथ या डाउनफॉल की चेंज की वजह से भी जो है वो चेंज होती है उस कंपनी की शेयर। फर्स्ट करो, अगर हम पिछले 10 साल के अंदर देखें तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो पिछले 10 साल में काफी इंप्रूव हुआ है, काफी मतलब उसमें तरक्की आई है। तो जाहिर सी बात है उस सेक्टर के अंदर जितनी भी बैंक होंगी, एमसीबी हो, एचबीएल हो, मिजान हो, तो हर एक की शेयर प्राइस में भी ऊपर आएगा। मतलब सेक्टर की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी किसी कंपनी की शेयर प्राइस के अंदर कंट्रीब्यूट करती है चेंज होने में। अच्छा, किसी कंपनी की शेयर प्राइस जो है वो सप्लाई एंड डिमांड रूल के तहत भी जो है वो चेंज होती है। फर्स्ट करो, अगर किसी कंपनी की, जैसे है ना अल मिजान, ये म्यूचुअल फंड एक इदारा, अब ये किसी कंपनी का, ये लकी सीमेंट के जो है वो इसने शेयर होल्ड किया हुआ। अब ये एक ही दिन के अंदर अगर ये सारे शेयर्स अपने बेच गए, तो इसके पास इतनी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर शेयर्स हैं कि अगर ये सारे शेयर्स अपने बेच देगा ना, तो सप्लाई इतनी ज्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है लकी सीमेंट की शेयर प्राइस भी नीचे आ जाएगी। तो सप्लाई एंड के तहत भी कंपनी की शेयर प्राइस जो है वो डिफाइन हो रही है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के अंदर होता है, शॉर्ट टर्म में चेंज आ रही होती है, लेकिन वैसे मतलब आएगी, अगर नीचे आएगी तो कुछ टाइम बाद दोबारा। जो ज्यादा फैक्टर जो असर रखता है ना किसी कंपनी की शेयर प्राइस में, वो है उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, ये ज्यादा जो है वो असर रखता है किसी की शेयर प्राइस में डिसाइड करने में कि ऊपर जाएगी नीचे आएगी। बड़ा रोल अदा करता है पॉलिटिक्स। जैसे फर्स्ट करो, अगर पता लगे कि जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत आने वाली है, तो सबको पता है कि ये आता है, ये इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करती है, क्योंकि इसका जो है वो ज्यादा जो टच है वो इंडस्ट्री से। और अगर जरदारी की हुकूमत आती है तो वो इंडस्ट्री डाउन कर देगा, एग्रीकल्चर को ऊपर ले आएगा। अब इमरान खान की हुकूमत आती है, वो दोनों भी बैंड बजा। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी जो है वो बड़ा असर रखती है किसी कंपनी की शेयर प्राइस को डिफाइन करने में। और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन भी किसी कंपनी की शेयर प्राइस डिफाइन करने में मदद करती है। फर्स्ट करो, लकी सीमेंट जो समय ज्यादा है ना अफगानिस्तान के अंदर सीमेंट जाती है। अब ग्लोबल इकोनॉमी पे हम देखें तो अफगानिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छी आहिस्ता आहिस्ता होती हुई जा रही है। एक मेजर पोर्शन लकी सीमेंट का जो सेल का वो अफगानिस्तान के अंदर जाता है। जब अफगानिस्तान की इकोनॉमी अच्छी होगी तो जाहिर है लकी सीमेंट की डिमांड और बढ़ेगी,
मतलब लकी सीमेंट की शेयर की जो प्राइस है वो डिपेंड करती है अफगानिस्तान की इकोनॉमी। तो इस तरीके से मतलब किसी और कंपनी के लिए कोई और मुल्क हो सकता है, मतलब मल्टीनेशनल के लिए हो सकता है कि ग्लोबल इकोनॉमी भी जो है एक किरदार अदा करे किसी कंपनी की शेयर प्राइस को डिटरमिन करने में। अच्छा, डॉलर के एक्सचेंज रेट भी जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी या किसी कंपनी के लिए उसकी शेयर प्राइस में असर रख सकते हैं। जैसे फर्ज करो अगर कोई कंपनी है वो ऐसा मतलब ऐसी प्रोडक्ट बनाती है जिसका रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से आता है, तो अगर तो एक्सचेंज रेट यानी कि डॉलर में जो है वो इजाफा होता है तो उसकी जो मटेरियल है जाहिर सी बात है वो महंगा होता हुआ जाएगा। तो जब महंगा होगा तो उसके प्रोडक्ट भी महंगा होगा, जब कोई प्रोडक्ट महंगा होता है उसकी डिमांड कम होती है, तो जब डिमांड कम होगी सेल कम होगी। तो इस तरीके से यानी कि उसकी शेयर प्राइस भी असरअंदाज होगी एक्सचेंज रेट से। अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसका मटेरियल इंटरनेशनली इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है तो उसको एक्सचेंज रेट भी जो है वो असरअंदाज कर सकता है उसकी शेयर प्राइस को।